शहर की ससुराल में 4 घंटे बिजली। इंग्लिश? तुमने इंग्लिश भी सीख ली भाभी? और नहीं तो क्या, बिट्टू की किताबों से सीख ली मैंने। बोलकर तो बताओ थोड़ा भाभी। आई बैग टू से दैट। वाह भाभी, तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आ गई है। अब तो मैं अभी शहर ही आ जाती हूँ। हाँ, आ जाओ ना दीदी। कुछ दिन पहले माँ, अब तो इनकी नौकरी शहर में हो गई है, मैं भी शहर चली जाऊंगी अब। हाँ हाँ, कम से कम गांव से तो आजादी मिली तुझे। सही कह रही हूँ माँ, यहाँ गांव के चूल्हे चौके में तो मेरी हालत खराब हो गई थी। अब शहर में रहूंगी तो काम भी कम होगा और बिट्टू को भी अच्छे स्कूल में डाल दूंगी। चलो ये तो अच्छी बात है। अब तो मैं भी पड़ोसियों से कहूंगी मेरी बेटी का ससुराल शहर में है। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी शहर में बसने के लिए। अब जाकर इन्होंने वहाँ व्यवस्था जमा पाई है। अच्छा माँ, अब रखती हूँ, बहुत काम है। ठीक है ठीक है, अब तो तू शहर वाली बनकर ही फोन करना। निधि बहुत खुश थी। आखिर अब वो भी अपने पति के साथ शहर रहने जा रही थी। हमेशा से शहर में जाकर बसने का सपना देखने वाली निधि को शहर जाने का मौका मिल ही गया था। कहीं कोई सामान न रह जाए, नहीं तो वापस गांव का चक्कर लगाना पड़ेगा। अरे भाभी, इतना सामान? तुमने तो अपनी सारी गृहस्थी ही समेट ली, वापस गांव आने का इरादा नहीं है क्या? अरे दीदी, तुम्हें क्या पता है शहर में कैसे रहना होता है। वहाँ तो जितना सामान हो कमी फिर भी रह ही जाती है। अच्छा, तुम क्या इससे पहले रही हो कभी शहर में? हाँ, मेरी दीदी की ससुराल थी ना शहर में, तब गई थी एक बार। उसके बाद से ही तो मुझे भी शहर जाकर रहने का मन होने लगा था। क्या बात है भाभी, इतना अच्छा लगता है क्या शहर में? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। शहर की तो बात ही अलग है। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी ना तब तुम्हें फोन करूंगी। ठीक है भाभी। निधि अपने पति और बेटी के साथ शहर में रहने पहुंच जाती है और शहर की चकाचौंध देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। जब पहले आई थी तब तो इतना कुछ नहीं बदला था। अरे तुम सालों पहले आई होगी, अब तो न जाने क्या क्या बदल गया है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हमारा घर कितनी देर में आएगा? बस आने ही वाला है, फैक्ट्री के पास ही है। फैक्ट्री के पास? लेकिन आपकी फैक्ट्री तो शहर से दूर है ना। अरे दूर कहाँ है, शहर के थोड़ा बाहर है। बाहर? मुझे तो लगा हम शहर के बीच में कहीं रहने वाले हैं। अब अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो कैसे जाऊंगी शहर? अरे तो क्या हुआ, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं ला दिया करूंगा। 2 घंटे से हम बस गाड़ी में चले जा रहे हैं, अब तो शहर के नजारे भी दिखना बंद हो गए, लेकिन आपकी फैक्ट्री नहीं आई। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन तुम तो सिर्फ शहर ही सुनती थी। तो अब ये भी क्या मेरी गलती है? शहर से इतना दूर रहेंगे तो बिट्टू को कौन से स्कूल में डालेंगे? यहाँ के स्कूल वाले बस भेजते हैं बच्चों को लाने ले जाने के लिए, अपना बिट्टू भी बस से जाएगा। यहाँ पर तुम्हें लाने से पहले ही बिट्टू का एडमिशन करवा चुका हूँ, कल से तो उसे स्कूल भी भेजना होगा। कल से? अच्छा ठीक है, भेज दूंगी। निधि और राजेश अपने घर आते हैं। उनका घर शहर के थोड़ा बाहर होने की वजह से निधि को घर की खिड़की से बस खुले मैदान ही नजर आते थे। मैंने तो सोचा था घर की खिड़की से मुझे ऊंची ऊंची बिल्डिंग नजर आया करेगी, यहाँ तो सब सूखे मैदान है। अरे क्या कर रही हो, अब सो जाओ, सुबह बिट्टू को जल्दी स्कूल भी भेजना होगा। जल्दी क्यों? स्कूल तो 7 बजे का है ना। अरे यहाँ तक बस को आने में ही 2 घंटे लगते हैं, बस 5 बजे आ जाएगी। तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा बिट्टू को टाइम से स्कूल भेजने के लिए। हे भगवान, 5 बजे? मैं तो कभी गांव में भी 5 बजे नहीं जागी। अरे गांव की बात अलग थी, ये शहर है। चलो अब सो जाओ। अरे ये अलार्म क्यों बज रहा है, बंद कीजिए ना इसे। अरे उठ जाओ निधि, बिट्टू को स्कूल भेजना है ना, ये अलार्म तुम्हारे लिए लगाया था। हाँ लेकिन बंद कर लो इस अलार्म को, उठ गई हूँ मैं। निधि सुबह से जल्दी उठकर कामों में लगी हुई थी और दोपहर तक घर जमाने के बाद थक हार कर बैठ जाती है। तभी उसकी माँ का फोन आता है। क्या बात है, तू तो शहर जाकर गांव वाली अपनी माँ को भूली गई? नहीं माँ, भूली नहीं हूँ, लेकिन यहाँ काम थोड़ा ज्यादा है। तुम 3 लोग रह रहे हो, फिर काम कैसे ज्यादा? अब क्या बताऊँ माँ तुम्हें। जैसे बताया जाता है वैसे बता दे, क्या बात है? माँ हम शहर में नहीं है, बल्कि शहर से 2 घंटे दूर रहते हैं। ऊपर से बिट्टू को लेने स्कूल बस जल्दी आती है। यहाँ के लिए काम करने वाली मैं हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज तो मैं। क्या बात कर रही है, शहर में नहीं रह रही तू? हाँ माँ, यहाँ तो मुझे शहर जैसा कुछ लगता ही नहीं है। शहर जाना हो तो 2 घंटा घूम कर जाओ। चलो कोई बात नहीं, शहर में तो हो कम से कम। बस नाम के लिए शहर में हूँ। अच्छा मैं रुको, बाद में फोन करती हूँ। ये पानी की मोटर कैसे बंद हो गई, देख कर आती हूँ। निधि उठकर देखती है तो लाइट जा चुकी थी। उसने घड़ी में देखा 1 बज रहे थे। उसने राजेश को फोन लगाया। हेलो, यहाँ लाइट चली गई है। अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था, यहाँ पर 4 घंटे ही लाइट आती है दिन में। है? सिर्फ 4 घंटे? तो मैं काम कैसे करूंगी? तो क्या तुमने काम नहीं किया? अरे सुबह से व्यस्त ही तो थी, अभी मोटर चालू की, अब पानी कहाँ से आएगा? अरे यार,
अब तुम एक काम करो, घर से थोड़ी दूर ही मंदिर के पास हैंडपंप लगा हुआ है, वहां से पानी भर कर ले आओ। ठीक है। निधि फोन रख देती है। उसे अब गुस्सा आने लगा था। ये भी कोई बात हुई? गांव में तो चल जाता था कि पानी बाहर से भर लिया, अब यहाँ भी बाल्टियां टांग कर जाऊं मैं। खैर, निधि पानी भरने पहुंच जाती है और देखती है वहां पर आसपास के घरों की काम वाली बाइयां भी पानी भर रही थी। अरे दीदी, लगता है अब नई नई आई हो। हाँ, कल ही आए हम लोग। शहर से आई हो या गांव से? गांव से आई हूँ। फिर ठीक है, आपको बिना लाइट के काम करने की आदत होगी, और ऐसे पानी भरना तो आपको आता ही होगा। अरे मेरे गांव वाले घर में इससे ज्यादा लाइट रहती थी। क्या बात है, पर गांव छोड़कर शहर क्यों आ गई? तुमसे मतलब? तुम पानी भरो ना। अरे भड़क कई को रेली हो दीदी, या थोड़ी ना आपको कुछ अलग लगता होगा गांव से। निधि को उनकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। वे औरतें उसके जले पर नमक छिड़क कर वहां से चली गई। पानी तो भर गया, अब खाना बना लेती हूँ, लेकिन ये प्याज टमाटर कहाँ पीसूंगी? बिना लाइट के तो मिक्सी भी नहीं चल रही। निधि सिलबट्टे पर प्याज टमाटर पीस कर खाना बनाती है और फिर खिड़की के पास जाती है। हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। वो तो अच्छा है जो ये खिड़की दे रखी है इन लोगों ने, नहीं तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाती। निधि अब पूरा दिन काम करती और कहीं लाइट न चली जाए, इस वजह से सारे काम उसे दौड़ दौड़ कर करने पड़ते थे। अरे तुमने सुबह से मोटर क्यों चला दिया? ना चलाऊं क्या? पानी भरने कौन जाएगा फिर? एक तो लाइट का भरोसा नहीं कब चली जाए, और आप कह रहे मोटर क्यों चला दी? निधि ने इतना कहा कि लाइट चली गई। लो, चली गई लाइट। अब क्या मुझे पानी भरने जाना पड़ेगा? तुम तो फैक्ट्री चले जाओगे। जब थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा ना। थोड़ा काम मत बोलो, पानी भरने जाओ, चटनी भी मुझे हाथ से बनानी पड़ती है, और वो वॉशिंग मशीन उसे तो तुम बेच दो, कपड़े भी खुद ही धोने पड़ते हैं। अरे भाई शांत हो जाओ, जब मन हो तब पानी भरने जाना। यहाँ आसपास की सभी औरतें अपनी अपनी काम वाली बाइयों को भेजती है पानी भरने, और घर के कामों में भी मदद होती है उनकी। तो तुम क्या चाहती हो? हम भी एक काम वाली बाई रख लेते ना, कम से कम मेरी कुछ तो मदद हो जाएगी। काम वाली बाई हम रख तो लेते, लेकिन निधि वो सब शहर से आती है और यहाँ आने के लिए बहुत पैसा भी लेती है। ठीक है, समझ गई मैं, यहाँ सब कुछ मुझे ही करना है। अरे धीमे धीमे कर लिया करो ना, पूरा दिन तो वैसे फ्री ही रहती हो तुम। पूरा दिन फ्री कहाँ रहती हूँ? बिट्टू के आने के बाद उसे पढ़ाना होता है, आप समझोगे नहीं। उठो, जाओ फैक्ट्री। अब निधि रोज रोज इतने कामों की वजह से परेशान हो चुकी थी। क्या हुआ निधि, तू तो अब बिल्कुल भी फोन नहीं लगाती। शहर में सहेलियां बना ली है कि तूने? सहेलियां बनाने की फुर्सत कहाँ है माँ, यहाँ काम है कि खत्म ही नहीं होते। अरे क्या हुआ, तेरा दिमाग खराब क्यों लग रहा है? दिमाग छोड़ो माँ, किस्मत ही खराब है। सोचा था शहर आकर रहूंगी तो पार्लर जाया करूंगी, किटी पार्टी करूंगी, लेकिन यहाँ तो काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। साफ साफ बोल, क्या बात है, मुझसे पहेलियां क्यों सुलझवा रही है? माँ, यहाँ पूरे दिन में 4 घंटे लाइट आती है, सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। अरे तो दामाद जी को बोलकर घर में काम वाली रखवा ले। आपके दामाद जी है, वो कोई करोड़पति पति नहीं है, इतना नहीं कमा रहे कि काम वाली रख सके। तो फिर तू गांव से अपनी ननद को बुला ले, वैसे भी वो करती क्या है, यहाँ तेरे पास आएगी तो काम में हाथ बटा देगी। हाँ सही कह रही हो माँ, लेकिन वो यहाँ आएगी क्यों? अगर मैंने बोला कि काम करना है तो कभी नहीं आएगी। अरे तो कुछ चक्कर चला और उसे बुला ले। बात तो ठीक है, अब चक्कर तो चलाना पड़ेगा। तुमसे बाद में बात करती हूँ। निधि तुरंत अपनी ननद प्राची को फोन घुमाती है। हेलो भाभी, कैसी हो? तुम तो याद ही नहीं करती। अरे दीदी, अब क्या बताऊं, जब से शहर आई हूँ इतना बिजी रहती हूँ कि आराम की भी फुर्सत नहीं मिलती। क्या बात कर रही हो दीदी, इतना क्या काम है वहाँ? तुम भी भैया के साथ फैक्ट्री जाने लगी हो क्या? अरे नहीं, वो क्या है ना, अब यहाँ भी सहेलियां बन गई है तो उनके साथ किटी पार्टी, शॉपिंग मॉल और पार्लर आना जाना लगा रहता है। क्या सच में भाभी, तुम रोज मॉल घूम रही हो? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम भी आना, तब दिखाऊंगी तुम्हें मॉल। कितना दूर है तुम्हारे घर से? अरे पास में ही है, गाड़ी से ही तो जाते हैं हम। अब शहर आई हूँ तो शहर के हिसाब से रहना भी पड़ेगा ना, छोटे छोटे काम के लिए भी ना गाड़ी से ही जाते हैं। सही है भाभी, तुम्हारी तो जिंदगी बदल गई। मैं तो कहती हूँ तुम भी आकर शहर में रहने लगो और यहाँ की चाल ढाल सीख लो। कल को अगर तुम्हारी शादी शहर में करवा दे तो कोई ये तो ना कहे कि तुम्हें कुछ आता नहीं। नहीं भाभी, तुम किस लिए हो, तुम मुझे सिखाओगी ना? अरे उसके लिए नाना जी आपको शहर आना पड़ेगा ना। फोन पर नहीं सिखा सकती क्या भाभी? फोन पर क्या सीखोगी तुम, शहर है, किसी विदेश से कम थोड़ी ना है। यहाँ तो आकर इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश? तुमने इंग्लिश भी सीख ली भाभी? हाँ नहीं तो क्या, बिट्टू की किताबों से सीख ली मैंने। अरे बोलकर बताओ ना थोड़ा भाभी। आई बैग टू से दैट। वाह भाभी, तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आ गई है। अब तो मैं अभी शहर आ ही जाती हूँ। हाँ हाँ आइए ना दीदी।
निधि अब रोज रोज अपनी ननद को फोन करके शहर की बातें बताने लगी, जिससे उसकी ननद का मन भी शहर आने को मचलने लगा। भाभी मैं आ रही हूँ अब शहर। चलो, आपको समझ में तो आया शहर आना कितना जरूरी है। मैं तुम्हारे भैया को स्टेशन भेज दूंगी। हाँ भाभी, अब तो मैं भी शहर वाली बनूंगी। निधि की चाल सफल हो जाती है और ननद उसके घर आ जाती है। भाभी तुम तो कह रही थी मॉल दिखता है यहाँ से। अरे ऐसा मैंने कब कहा? मैंने क्या कहा था? गाड़ी से आना जाना करते हैं। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, शहर से इतना दूर है घर। रास्ते पर देखा मैंने। अरे शहर से कुछ दूर नहीं है, आउट एरिया बोलते हैं इसे। शहर के अच्छे लोग यहाँ शांति में रह पाते हैं। आउट एरिया सही है भाभी, सुनने में ना अमीरों जैसा लग रहा है। नहीं तो क्या दीदी, अब मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। आप थक गई होगी ना, जाओ जाकर आराम करो, मैं शाम को आपको मॉल ले चलूंगी। ठीक है भाभी, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। प्राची कमरे में जाकर सो जाती है और थोड़ी देर बाद ही गर्मी से परेशान होकर बाहर आती है। भाभी कितनी गर्मी है यहाँ, बिट्टू ने लाइट बंद कर दी क्या? अरे नहीं दीदी, वो क्या है ना, यहाँ पर लाइट 4 घंटे ही आती है। सिर्फ 4 घंटे? तो बाकी के समय क्या करते हो आप लोग? ये लो हाथ का पंखा, आप इससे हवा कर लो। बुआ ये पंखा मम्मी ने कल ही मंगाया है खास आपके लिए। अरे चुप, कुछ भी बोलता है। मम्मी आप होमवर्क करवाओ ना। दीदी मैं बिट्टू को पढ़ा रही हूँ, आप जरा वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर उन्हें धोकर डाल देंगी? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। प्राची कपड़े धोने जाती है और देखती है कि पानी खत्म हो चुका है। भाभी पानी नहीं है, कपड़े कैसे धोऊं? अरे टेंशन क्यों ले रही हो, चलो मैं बताती हूँ। वो देखो मंदिर के पास हैंड पंप है ना, वहीं से पानी भर कर ले आओ। शहर में आकर हैंडपंप से पानी? अरे हाँ, कभी कभी करना पड़ता है, रोज रोज थोड़ी ना जाते हम वहाँ। अच्छा ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। प्राची पानी भरने जाती है और हैंड पंप पर उसे काम वाली बाइया देखकर कहती है, अरे तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम क्या नई नई काम पर लगी हो? नहीं नहीं, काम पर नहीं, मैं उनकी ननद हूँ। तो क्या तुम भी गाँव से आई हो? हाँ आज सुबह ही आई। बड़ी मेहनती हो तुम तो, आकर काम में भी लगी। शहर घूमने नहीं जाओगी क्या? जाएंगी ना, भाभी शाम को मॉल लेकर जाएंगी। शाम को मॉल? अरे यहाँ से तो सुबह से निकलना पड़ता है, शाम को कोई गाड़ी थोड़ी ना मिलेगी शहर जाने को। क्या बात कर रही हो? और नहीं तो क्या, झूठ थोड़ी ना बोलूंगी मैं। प्राची पानी भर के घर आती है और उसकी भाभी कहती है, दीदी मैं बहुत खुश हूँ कि आप आ गई हो। देखो मैं आपके लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, लेकिन आपके हाथ की चटनी से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। जरा चटनी पीस दो ना। लेकिन भाभी लाइट तो है नहीं, मिक्सी कैसे चलेगी? अरे हम मिक्सी की चटनी तो रोज खाते हैं, आज आप सिलबट्टे पर चटनी पीस कर खिला दो ना। ठीक है भाभी, बना देती हूँ चटनी। निधि अपनी ननद को काम में लगाकर खिड़की के पास बैठी हुई हवा खा रही थी। कितना सुकून है, अब इतने टाइम से अकेले काम कर करके मैं तो थक चुकी थी। ये कैसा शहर का रहना हुआ भला, न लाइट न पानी, और कहने को शहर है बस। दीदी मैं क्या कह रही थी, आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तो जरा बिट्टू को भी देख लो ना। लेकिन आपने तो करा दिया ना उसका होमवर्क। हाँ मैंने करा दिया, लेकिन तुम भी देख लिया करो ना, अब उसकी किताबों से ही तो इंग्लिश सीखी है मैंने। लेकिन यहाँ तो सब हिंदी में ही बात करते हैं। अरे तुम मॉल नहीं जाओगी क्या? वहाँ तो अंदर जाने के लिए भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है, और किटी पार्टी में भी सब इंग्लिश में ही बात करते हैं। अच्छा, फिर तो बहुत टाइम लगेगा मुझे सीखने में। अरे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तो तुम रोज बिट्टू को पढ़ाओगी ना तो अपने आप सीख जाओगी। सही है, मैं भी इंग्लिश सीख लूंगी, फिर किटी पार्टी में जाऊंगी। प्राची किटी पार्टी और मॉल जाने को लेकर मन ही मन खुश होकर काम किए जा रही थी। वहीं उसकी भाभी निधि को अब आराम करने का समय मिल गया था। भाभी अब तो 1 महीना हो गया, ना तुम मॉल ले गई, ना पार्लर, ना शहर, ना कोई किटी पार्टी हुई हमारी। अरे दीदी सब लोग ना बहुत बिजी हैं, यहाँ शहर में किसी के पास इतना समय थोड़ी ना होता है कि पूरा दिन मॉल में ही रहे। अच्छा ऐसा क्या? फिर आज हम मॉल ही चले क्या? लेकिन अभी तो आपकी इंग्लिश सीखनी बाकी है ना। अरे मैं कुछ बोलूंगी नहीं वहाँ। अरे दीदी तुम बोलोगी नहीं तो अंदर आने भी नहीं देंगे मॉल में तुम्हें। इंग्लिश सीखो और आराम से रहो आप तो। ठीक है दीदी, समझ गई। अभी कितनी इंग्लिश बाकी है? अगले दिन प्राची अपना सामान लेकर खड़ी थी। क्या हुआ दीदी, कहीं जा रही हो? हाँ भाभी, घर की बहुत याद आ रही है, अब तो माँ के पास जाना है। अरे दीदी अभी तो आपने शहर घूमा भी नहीं, आज मैं आपको मॉल ही ले जाने वाली थी। कोई बात नहीं भाभी, आप ही घूमो, आप शहर वाली हो, मुझे तो घर जाना है बस। अरे लेकिन इतनी जल्दी जा रही हो, तुम्हारे भैया क्या सोचेंगे? मेरी बात हो गई भैया से, वो तो गाड़ी लाने गए हैं। अच्छा आप जा रही हो, मुझे आपकी बहुत याद आएगी।
कोई बात नहीं भाभी, आपकी सहेलियां ना यहाँ, उनके साथ कितनी पार्टी कर लीजिएगा। प्राची अपने घर गांव वापस लौट जाती है और अपने कमरे का पंखा चलाकर बैठ जाती है। कम से कम यहाँ लाइट तो आती है, शहर में तो वो भी देखने को नहीं मिलती। 1 महीने में तो पानी भर भर के कमर टूट गई मेरी। माँ सही कहती थी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। क्या हो गया दीदी, आप तो मिश्रान के यहाँ गई थी ना, फिर ये चेहरे पे डेढ़ क्यों बजा हुआ है आपके? गई तो थी, लेकिन तू जानती है ना कैसी वो। हाँ, अच्छी से जानती हूँ। वही तो, मैं गई तो मेरे जाते ही घर दिखाते हुए कहने लगी, देखो ये गुलदस्ता इटली से मंगाया है, देखो ये झूमर जापान का है। अरे तो उनकी बातों पर इतना क्या ध्यान देना। कल मुझे बाजार में भी मिली थी, अपनी साड़ी दिखाने लगी। हाँ फिर क्या होना था, कह रही थी बनारस से मंगवाई है, लेकिन वो साड़ी पर से ना टैग निकालना भूल गई थी और मैंने देख लिया। अरे वाह, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने भी सबके सामने पूछ लिया, बनारस के चंदू की दुकान में आ गया है। और फिर इतना सा मुंह लेकर चली गई। अच्छा, तो इसीलिए आज सुबह मंदिर में मुझसे कह रही थी, तुम्हारे छोटे बहू दीपांशी की जबान बहुत तेज है भाई। वो सब छोड़िए ना माँ जी, मैं क्या कह रही हूँ कि हमारा घर कितना पुराना लगता है, अब हमें भी कुछ करवा लेना चाहिए। कहाँ बहू, अभी पिछले साल ही तो पेंट करवाया है, सब ठीक तो लग रहा है। माँ जी दीदी सही कह रही है, पुताई तो हर साल हम करवाते हैं, अब जरूरत है रेनोवेशन की। अरे नहीं बहू, क्यों फालतू पैसा बर्बाद करना, जो है सही है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। सुजाता और दीपांशी अपने काम में लग जाते हैं, तभी दीपांशी का भाई उनके घर आता है। दीदी, ओ दीदी कहाँ हो तुम? अरे ये तो कार्तिक की आवाज है। कार्तिक अचानक से कैसे आ गया? माँ ने मेरी फेवरेट नमकीन बनाई थी ना, वही देने आया होगा। दीपांशी और सुजाता बाहर आती है और दीपांशी को देखकर कार्तिक उनके पास आने लगता है। तभी छत का प्लास्टर कार्तिक के सिर पर गिर जाता है। ओ माँ, ये पत्थर किसने मारा मुझे? अरे कार्तिक तुम ठीक हो ना? ये प्लास्टर कैसे गिर गया? गिरेगा ही, मैं जब लास्ट टाइम आया था तब भी कहा था जीजाजी से कि छत कमजोर हो रही है आपकी। दीपांशी तुम अपने भाई को बिठाओ, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। आज तो अच्छा स्वागत हो गया मेरा। अरे कार्तिक, कहाँ से मार खा कर आ रहे हो भाई? ये आजकल के लड़के भी हवा में उड़ते हैं, जरा जरा सी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। पापा जी कार्तिक कहीं से लड़कर नहीं आया है। तो फिर कहाँ ये सर फोड़ लिया इसने? हमारे घर में। हमारे घर में? यहाँ किससे झगड़ा हुआ इसका? तुम्हारी सास को कितनी बार समझाया है कि बहुओं के मायके वालों के सामने प्यार से रहे, लेकिन नहीं उसे तो। अरे क्या कह रहे हो, मैं भलाई से क्यों मारूंगी? तुम्हें तो कह रही थी ना दीपांशी बहू के मायके से होली पर अच्छी मिठाई नहीं आई। क्या माँ जी आपने ऐसा कहा था? अरे नहीं बहू, अब जरा चुप रही है। कार्तिक को चोट लगी है। बहू कैसे लगी इतनी चोट? वो देखिए ऊपर प्लास्टर गिर रहा है। आज तो मेरे भाई को चोट लगी है, कल को घर में किसी को भी लग सकती है। सुनिए, आप अभी के अभी कारीगर को बुलाइए और ये ठीक करवाइए। कल को मेरे मायके वाले आए और उनका सिर फट गया तो? सही तो है, जो काम मैं पूरी जिंदगी भर नहीं कर सका वो ये टूटी छत कर देगी। आपको ना मैं बाद में बताऊंगी। कार्तिक बेटा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? चलो, मेरा हाल पूछने की फुर्सत तो मिली आपको। मैं कह रही थी माँ जी रेनोवेशन की बहुत जरूरत है। अब तो करवाई लो, इस मोहल्ले का सबसे पुराना घर है आप लोगों का। हाँ माँ जी, अब तो मान जाइए। मैं तो कब से कह रही थी ये बात, घर नहीं खंडहर ये, मेरे मायके वाले तो आते ही नहीं यहाँ। अरे ठीक है, दोनों बेटों को आ जाने दो, फिर इस मुद्दे पर बात होगी। शाम के वक्त सारा परिवार एक साथ हॉल में बैठा हुआ था। आकाश, राजेश, दीपांशी और सुजाता बहू का कहना है कि अब घर का रेनोवेशन होना चाहिए। तुम दोनों का क्या ख्याल है इस पर? माँ, रहना तो हम इसी घर में है तो अच्छे से ही रहेंगे ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी भैया से पूछ लो। तू बता राजेश, करवा ले क्या आप घर में काम? हाँ माँ, पिछली बार आकाश की शादी में करवाया था, बहुत साल हो गए अब तो। आपको कुछ बोलना है क्या? अब मैं क्या बोलूं, जब सब बच्चे यही चाहते हैं तो करवा लो रेनोवेशन, और क्या। सभी लोग घर में रेनोवेशन की बात पर राजी हो जाते हैं। सुनिए ना आकाश जी, मैं क्या कह रही हूँ, इस बार अपने कमरे के बाहर एक बालकनी बनवा लेते हैं और मैं ना उसमें झूला लगाऊंगी। कैसा प्लान है? अरे अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाओ, सुबह में बात करेंगे इस पर। नहीं, कल से काम शुरू हो जाएगा, अभी सब डिसाइड करना पड़ेगा। आप उठिए ना। अरे यार, उठ गया, बताओ क्या है? मुझे ना दीदी के कमरे से अच्छा कमरा चाहिए। वो भी कुछ न कुछ तो सोच ही रही होंगी ना। तो तुम भी सोच लो ना, कौन रोक रहा है? अरे ये हमारा कमरा है आकाश जी, इसे तो सबसे अच्छा होना चाहिए। दीपांशी जी, मैं तो ऑफिस में रहता हूँ आधे से ज्यादा टाइम, यहाँ आपको रहना है, जैसा आपको पसंद आया बनवा लो और मुझे सोने दो प्लीज यार। ठीक है, फिर मैं इंटरनेट पर आइडिया सर्च कर लेती हूँ। दीपांशी और सुजाता घर के रेनोवेशन को लेकर बहुत खुश थी। अगले दिन से घर में काम शुरू हो जाता है। माँ जी देखिए, इस जगह ये वाला झूमर अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी, और ये देखिए बालकनी में ना ये वाला झूला अच्छा लगेगा। अरे तुम लोग इतना खर्चा किस बात पर कर रही हो?
बात तो बस दीवार और छत ठीक करने की हुई है ना। नहीं नहीं माँ जी, हमने सोचा है कि अब जब इतना हो ही रहा है तो घर सुंदर भी तो लगना चाहिए ना। लेकिन बहू, इतना महंगा सामान लगवाने की क्या जरूरत है घर में? पापा जी, ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ब्रांडेड सामान लगता है लोगों के घर में। और वैसे भी हम कौन सा रोज रोज लगवाएंगे, एक बार लगा के फुर्सत। ठीक है भाई, जैसा तुम लोगों को सही लगे। अरे वाह, काम तो जोरों शोरों से चल रहा है। आज एक ही दिन में इतना काम हो गया? हाँ बहुत तेजी से काम हो रहा है। आप देख लो, आपको कुछ अपनी पसंद का तो नहीं चाहिए ना, फिर बाद में बोलना मत। हाँ, आकाश जी ने तो मुझसे कह दिया, जो मेरा मन है वो मैं करूँ। तो मैं क्या सकता हूँ बीच में भला? जैसा आपको अच्छा लगे धर्म पत्नी जी। क्या आप भी ना सबके सामने। अरे तुम लोगों का हंसी मजाक हो गया हो तो सो जाओ, दिन भर खट खट की आवाज से मेरा तो सिर दर्द हो गया है। माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं बहू, तू भी थक गई होगी, मैं तो बाम लगाकर सो जाऊंगी। धीमे धीमे घर का रेनोवेशन पूरा हो जाता है। अब घर की सुंदरता देखते ही बन रही थी। वाह दीदी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा ये हमारा घर है, ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। इस बात को सुनकर सुजाता अपनी देवरानी के बाल खींच देती है। ओए माँ, दीदी ये क्या कर रही हो? अब यकीन हुआ ना, ये सपना नहीं है, हमारा ही घर है। हाँ, हो गया यकीन। अब तो बस मिश्राइन और मोहल्ले वालों के चेहरे देखने बाकी हैं। हाँ, कल की पूजा में सब आएंगे, बहुत तैयारी भी करनी है। अगले दिन मोहल्ले के सभी लोग पूजा में आते हैं, लेकिन मिश्राइन नजर नहीं आ रही थी। अरे ये मिश्राइन दिखाई नहीं दे रही। दीदी मैं भी उनका इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आई। किसी और दिन बुला लेंगे उन्हें। हाँ दीदी, चलो बाकी मेहमानों को देखते हैं। दीपांशी और सुजाता कामों में लग जाते हैं। अगले दिन सभी की नींद शोर से खुलती है। अरे ये सरिया कौन पटक रहा है बाहर? अब मुझे क्या पता, मैं कौन सा भी बाहर गई थी। अरे यार देख कर तो आओ। दीपांशी अपने कमरे से बाहर आती है। दीदी ये सब किसने मंगवाया है, इतने बड़े बड़े लोहे के सरिये? अरे मुझे नहीं पता, मैं भी अभी ही बाहर आई हूँ। ये सब मैंने मंगवाया है। लेकिन क्यों पापा जी, अब इनका कहाँ काम है घर में? अब परसों के दिन मिश्रा के यहाँ चोरी हो गई, चोर सब समेट कर ले गए। ओह अच्छा, इसीलिए मिश्राइन नहीं आई थी कल। लेकिन चोरी तो उनके यहाँ हुई है ना, आप इन सबका क्या करने वाले हैं? इन्हें मैं घर के आसपास लगाऊंगा। घर के आसपास? घर के चारों तरफ लगने वाली है। लेकिन पापा जी, ये घर के चारों तरफ लग जाएंगे तो घर कैसा लगेगा? पापा जी आप मेरी बालकनी में मत लगवाना। नहीं नहीं, ये तो सब जगह लगेंगे। कल को अगर तुम्हारी बालकनी से ही चोर आ गया तो? लेकिन पापा जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे यहाँ भी चोरी हो। बेटा, चोर बता कर चोरी नहीं करेगा। घर में इतना महंगा सामान लगवाया है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। रहने दे आकाश, काम के लिए देर हो रही है, चलते हैं। राजेश और आकाश काम पर निकल जाते हैं और इधर दोनों बहुओं का मूड खराब हो जाता है। सुनो, ये दरवाजा भी बहुत महंगा है और खिड़कियां भी। घर के चारों तरफ अच्छे से कस देना ये लोहे के सरिये। अब चिंता मत कीजिए, ऐसा काम करूंगा कि चोर क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। चोरी किसी के यहाँ हो, सबक किसी को मिले, अब कैसा लगेगा घर दीदी? अब मैं क्या बताऊं, ससुर जी हैं वो, किसी की सुनेंगे थोड़ी ना। हाँ भाई, अब देखो आगे आगे क्या होता है। ससुर जी घर के चारों तरफ लोहे के सरियों की दीवार बना देते हैं और घर की बालकनी से लेकर खिड़की तक सब बंद कर दिया जाता है। आओ आओ, सब लोग देख लो एक बार बाहर से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सब लोग घर के बाहर आते हैं और देखते हैं। दीदी ये घर अपना ही है ना? इस बार तो मुझे सपना लग रहा है, घर नहीं लोहे का पिंजरा लग रहा है। इस पर दीपांशी सुजाता के बाल खींच देती है। वैसे ही सर पर बाल बचे नहीं है और तू एक ही बाल खींच रही है। अब पता लगा ये सपना नहीं है। अरे हाँ, लग गया पता। वो देखो मिश्राइन अपनी छत पर खड़ी खड़ी कैसे हंस रही है। अब वो क्या, पूरा मोहल्ला हंसेगा हम पर। अच्छे खासे घर की शोभा बिगाड़ दी ससुर जी ने। ये कौन सी डिजाइन है तुम्हारे घर की? दिखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाँ, लेकिन हमसे ज्यादा जरूरत आपको है। आखिर आपके घर में विदेश से आया हुआ सामान है ना। सामान है भी या चोर सब ले गए आंटी जी? तुम दोनों को जरा भी अकल नहीं है, कैसे बात की जाती है। तुम्हारी सास को बोलूंगी मैं। मिश्राइन वहां से चली जाती है और सास घर से बाहर आकर कहती है, अब तुम दोनों यहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी चलोगी? माँ जी आपने कुछ कहा क्यों नहीं पापा जी से? अरे बुढ़ऊ के आगे मेरी चलती नहीं है। एक बार जो इनके मन में डर बैठ गया सो बैठ गया। जब नई नई शादी हुई थी तो मुझे सोने की चेन इसीलिए नहीं पहनने देते थे कि कहीं कोई छीन ना ले। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? हम इतना महंगा रेनोवेशन करवाते ही नहीं। अब मैं कुछ कहती तो तुम लोग कहते हैं सासू माँ बहुओं को खुश नहीं देखना चाहती। छोड़िए दीदी, चलिए अंदर। दोनों बहुएं उदास होकर घर में आती है और शाम को दोनों अपने अपने पतियों से शिकायत करती है। राजेश, मैंने इतनी मेहनत से चुन चुनकर घर का वो मेन दरवाजा लगवाया था
और अब देखो उस लोहे के दरवाजे के पीछे छिप गया है वो। अरे कोई बात नहीं, पापा जी ने भी तो कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला किया है ना, उनकी पुरानी आदत है। अरे लेकिन घर का दरवाजा कौन ही चुराएगा? ये तो कुछ नहीं, मुझे तो बचपन में नई किताबें स्कूल तक नहीं ले जाने देते थे कि कहीं कोई बच्चा चुरा ना ले। शादी के इतने सालों बाद अब पापा जी का ये रूप सामने आया है। अरे कोई बात नहीं, अब तुम ज्यादा सोचो मत, आराम करो। इधर दीपांशी अपनी बालकनी को देख रही थी। क्या हुआ? अब क्या नजरों से ही इन सरियों को तोड़ने वाली हो? आपको मजाक लग रहा है? देखिए ना, सारी सुंदरता खत्म हो गई। अब ना झूला अच्छा लग रहा है ना बालकनी। अरे कल को चोर तुम्हारा झूला उठा जाए, इससे तो अच्छा यही है ना। रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। घर के चारों तरफ लोहे के सरिये लग जाने से अब उनका घर मोहल्ले में प्रदर्शनी की तरह हो गया था। आए दिन कोई ना कोई उनके घर के सामने खड़े होकर मजाक बनाता था। ये भी क्या रोज का तमाशा लगाने लगे हैं लोग, सब आपकी वजह से हो रहा है, घर को घर नहीं रहने दिया। अरे इनकी आदत होती है बात बनाने की, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अरे बहुओं का तो सोचा होता, बेचारी अब कितना उदास रहने लगी है। तो मैंने उनका नुकसान होने से बचाया है, कुछ टाइम में समझ जाएंगी वो भी। दोनों बहुएं अपने कमरे में बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। आज तो मेरी सहेली भी आने वाली है, अब उन्हें क्या दिखाऊंगी मैं। मैंने तो अपनी सहेलियों को मना ही कर दिया। शाम को सुजाता की सहेली घर आती है। और बताओ कैसी हो तुम? सुजाता, तूने जो फोटो भेजी थी उसमें तो तेरे घर के बाहर ये सब लोहे की दीवारें नहीं थी, फिर अचानक से कैसे? अब क्या बताऊं, क्या कहानी है इन लोहे के सरियों की, बस मेरी किस्मत मान ले। तेरा घर सुंदर तो बहुत है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इसे किसी लोहे के बक्से में रख दिया गया हो। हाँ भाई, हमारे ससुर जी का काम है ये सब, उनसे कोई क्या ही कहे। चलो जो भी हो, क्या फायदा घर की इतनी सजावट का जब कोई देख ही ना पाए ढंग से। इससे अच्छा तो तेरा घर रेनोवेशन से पहले था। हाँ सही कहा। सुजाता की सहेली घर से चली जाती है। दीपांशी उसके पास आती है। क्या हुआ दीदी, कुछ कह रही थी कि आपकी सहेली? अरे नहीं भाई, वो क्या कहेगी, लेकिन ये घर ना अब घर नहीं लग रहा। इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। मतलब? मैंने और आकाश ने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? दीपांशी सुजाता को सारा प्लान समझाती है और सुजाता भी खुश होकर कहती है, अगर ये प्लान सक्सेस हुआ ना तो फिर तुझे मैं तेरी पसंद की साड़ी दिलवाऊंगी। तो फिर आप तैयार रहो। अगले दिन सभी लोग बाहर घूमने जाते हैं। ये अचानक से कैसे घूमने का मन बना लिया तुम सबने? अरे पापा, अब घूमने के लिए भी मन बनाना पड़ेगा क्या? वो तो बहुत दिनों से बाहर नहीं गए थे ना हम सब। अच्छा क्या बेटा तूने, लोहे के सरिये देख देख कर मैं तो पक गई थी। पापा जी, आपने पानी की बोतल कहाँ रखी है, मुझे मिल नहीं रही। ये मेरा सामान पकड़, मैं अभी निकाल कर लाता हूँ। जी पापा जी। रात तक सभी लोग घूमकर वापस आते हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ, जल्दी से दरवाजा खोली, बहुत नींद आ रही है। हाँ बहू, अभी खोलता हूँ। क्या हुआ, इतना समय क्यों लग रहा है? अरे मुझे चाबी नहीं मिल रही है। चाबी नहीं मिल रही? तो अब ये ताला कैसे खुलेगा? रुको मैं देखता हूँ, चाबी तो मैंने इसी बटुए में रखी थी। अगर ये ताला नहीं खुला तो क्या आज की रात तारों के नीचे ही गुजारनी पड़ेगी? अरे नहीं नहीं राजेश, तू जा ताला तोड़ने का कुछ इंतजाम कर, और आकाश तू चाबी वाले को ढूंढ ला तब तक। रात के 12 बजे कौन सा चाबी वाला मिलेगा पापा? पापा ये ताला तो बहुत मजबूत है, ऐसे नहीं टूटेगा। लो, अब रहना पड़ेगा आज घर के बाहर ही। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों ये सरिये काटने की कोशिश करो, चलो। पापा ये सरिये कितने मजबूत लगवाए आपने, बिना मशीनों के काट नहीं पाएंगे। अरे पर अब क्या करें, बहुएं बाहर ही रहेंगी क्या? चलो आज मिश्राइन के यहाँ रुक जाते हैं, कल सुबह ये चाबी वाले को बुलाना। अब सभी लोग पड़ोसी मिश्राइन के यहाँ पहुँचते हैं। क्या हुआ, पूरा परिवार यहाँ पर? अरे अब क्या बताए, हमारे घर की चाबी खो गई है, कोई और रास्ता भी नहीं है अंदर जाने का। आज की रात तुम्हारे यहाँ रुक जाते तो। अरे इसमें कहने की क्या बात है, आओ आओ, जूते चप्पल बाहर ही उतार देना। ये टाइल्स ना मैंने दुबई से मंगवा कर लगवाई है। इन्हें तो रात में भी चैन नहीं है। बस रात की बात है दीदी। जैसे तैसे पूरा परिवार रात उनके ही घर बिताता है। सुबह होते ही राजेश चाबी वाले को लेकर आता है और ताला खोलकर सब अपने घर में आते हैं। अपना घर होता है। मिश्राई ने रात में जानबूझकर मच्छर की मशीन बंद कर दी थी। मुझे तो मच्छरों ने काट काट कर परेशान कर दिया। अरे कुछ मत पूछो दीदी, कैसे कैसे कटी है रात। अगर ये लोहे के सरिये ना लगे होते ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब तो देखना कैसे मिश्राइन भर भर का सुनाएंगी हमें कि हमारे लिए उसने क्या क्या नहीं किया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अरे पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चाबी आपने जानबूझकर थोड़ी ना खोई होगी। नहीं नहीं, एक बार चाबी खोने से इतना परेशान हुए, कल को कोई और बात हो गई तो एक काम कर, आज ही ये सारे सरिये खुलवा दे। ठीक है पापा, जैसा आप कहो। ससुर जी ने सारे सरिये खुलवा दिए और अब घर पहले की तरह देखकर दोनों बहुएं खुश थी। तो क्या करना है इस चाबी का?
दीदी क्या करोगी, फेंक दो आसमान में। सुजाता चाबी को फेंकती है और चाबी सीधा रास्ते से गुजर रही मिश्राइन के सर पर लगती है। अरे कौन बदतमीज है, ये दिखाई नहीं देता रास्ते में कोई चल रहा है? क्या हुआ आंटी जी, किससे बात कर रही हो? ऊपर देख कर करो ना। अरे पता नहीं किससे ये चाबी फेंकी है, बहुत बदमाश बच्चे रहने लगे अब यहाँ। अरे छोड़िए बच्चे को, अब हमारे यहाँ आइए, हमारा घर तो देखिए जरा। दीपांशी और सुजाता मिश्राइन को घर ले आती है और उन्हें घर की एक एक चीज दिखाकर खुश हो जाती है।